हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग बात कर रहे थे टिम्बर कॉलम की। टिम्बर कॉलम में हमने लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और शॉर्ट कॉलम हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, अब अपन एक प्रॉब्लम लेकर इसको और समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो लेक्चर नंबर रहेगा वो वीडियो लेक्चर नंबर 34 रहेगा। इसमें हम टिम्बर कॉलम की बात करेंगे। ठीक है ना। कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टीक वुड कॉलम। कौन सा कॉलम है? टीक वुड कॉलम। एट इनसाइड में लगा हुआ है। ठीक है ना। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज 200 mm बाय 250 mm। इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम्स आर 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। 3 लेंथ दी हुई हैं, तो तीनों लेंथ की अपने को अलग अलग निकालना पड़ेगा लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप के निकाल लीजिए। के इक्वल्स टू व्हाट? 0.702 ई अपॉन P1। ई और P1 की वैल्यू ई क्या होता है? मॉडुलस इलास्टिसिटी होती है। और P1 क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द ग्रेन। ये क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द ग्रेन। ठीक है ना। तो टेबल देखते हैं अपन। टेबल हम क्या करते हैं? टेबल देखते हैं। टेबल में कौन सी वुड देखना है? टीक वुड। टीक वुड के लिए ई की वैल्यू आ रही है 9600। तो ई की वैल्यू लिख ली हमने 9600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या देखना है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू द ग्रेन देखेंगे। कौन सी देखेंगे? पैरेलल टू द ग्रेन। और पैरेलल टू द ग्रेन में देखेंगे इनसाइड लोकेशन। ये दे रखिए 8.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना। ये दो वैल्यू हमने टेबल से देख ली। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब पहले 2 मीटर वाला सवाल करते हैं। ए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर तीनों निकालना है, तो तीनों अलग अलग निकालेंगे। पहले ए, जब इफेक्टिव लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 2000 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब क्या करिए आप? इसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? S अपॉन डी। एस कितना हो गया? 2000। डी कितना हो गया? लीस्ट लेटरल, लीस्ट 200 और 250 में लीस्ट कौन सी हुई? 200 हुई, तो ये हो गई 200। ये इसको डिवाइड किया तो 10। तो एस बाई डी क्या हो गया? इज लेस देन 11। अगर एस बाई डी 11 से कम है तो क्या होता है? दिस कॉलम इज शॉर्ट कॉलम। कौन सा कॉलम हो गया? शॉर्ट कॉलम हो गया। अब इसके लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस इसके लिए हो गई P1 कितनी हो गई? 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 250। ठीक है ना। तो इसको आप गुणा करेंगे तो आ रहा है 440,000 न्यूटन, और ये हो गया 440 किलो न्यूटन। ये आ गया। ये क्या हो गया? जब कॉलम की लंबाई 2 मीटर थी। अब कॉलम की लंबाई, दूसरा सवाल करते हैं, 4 मीटर हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? अब इफेक्टिव लेंथ इज 4 मीटर। 4 मीटर मतलब 4000 मिलीमीटर। डी लीस्ट लेटरल, डी कितना हो गया? डी इज 200। तो एस बाय डी मतलब 4000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब एस बाय डी जो है वो 11 से बड़ा है लेकिन के से छोटा है। के आपने पहले निकाला था। के की वैल्यू कितनी थी? के की वैल्यू हमने निकाली थी? नहीं निकाली थी। के की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो के इक्वल्स टू
के आप पहले ही निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 702 ई अपॉन P1, ई हो गया 9600 अपॉन P1 इज़ 8.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 23.19, क्योंकि 11 से कम था इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ 11 से बड़ा आ गया इसलिए के की ज़रूरत हमको पड़ी। तो 20 है, 20 ये आ गया 11 से बड़ा लेकिन 23.19 से छोटा, ठीक है ना। तो H/D 11 और के बीच में लाई कर गया, तो क्या हो गया, ये कॉलम कैसा हो गया, कॉलम इज इंटरमीडिएट, कॉलम इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक रिडक्शन फैक्टर होता है, इंटरमीडिएट पे एक रिडक्शन फैक्टर होता है, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस उसमें रिड्यूस होती हैं। परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाता है, P1 1 माइनस 1/3 H/D के टू दी पावर 4, ठीक है ना। P1 की जगह पर P1 रख दिया, 1 माइनस 1/3 H/D सिलेंडर्स रेशियो, H/D की जगह दिया 20 और ये जगह 23.19 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ रहा है 7.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेसेस इनटू एरिया, 7.18 इंटू 200 इंटू 250, ये आ रहा है 35857। इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, 7.18 इंटू 200 इंटू 250, नहीं अपना जो आ रहा अपन वो लिखते हैं 359,000 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हो गया 359 किलो न्यूटन, ठीक, ये हो गया सेकंड। अब तीसरा सी, अब इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर हो गई, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर हो गई, तो H/D रेशियो, H/D रेशियो S हो गया 6 मीटर मतलब 6000 mm, 6 मीटर इक्वल्स टू 6000 mm, D हो गया 200 दैट इज इक्वल्स टू 30। अब K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू थी अपनी 23.19, K कितना था 23.19, तो ये जो है K से ज़्यादा, K से ज़्यादा लेकिन 50 से कम, तो ये कौन सा हो गया, कॉलम इज लॉन्ग कॉलम, ये वाला कॉलम हो गया कॉलम इज लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में डायरेक्ट फार्मूला लगता है परमिसिबल स्ट्रेसेस का, परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला, परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला है 0.329 E अपॉन H/D का होल स्क्वायर, 0.329 E, E is modulus of elasticity that is 9600 H/D, H/D मतलब 30 का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 0.329 इंटू 9600 इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय 900 इक्वल्स टू दिस मच, ये आ रहा है 3.509। परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई। इसमें रिडक्शन फैक्टर नहीं होता, परमिसिबल स्ट्रेसेस में के लिए फार्मूला लगता है। रिडक्शन फैक्टर काय में होता है, इंटरमीडिएट कॉलम में होता है। तो ये आ गई स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया मतलब 200 इंटू 250, तो हो गया 3.509 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 250 दैट इज इक्वल्स टू 175,450 न्यूटन, तो 175.4 किलो न्यूटन। तो ठीक है ना। जब आपने देखा, जब ये कॉलम शॉर्ट था तो कितना लोड ले रहा था, सेम कॉलम जब ये कॉलम शॉर्ट था तो ले रहा था 400
40 किलो न्यूटन। यही कॉलम जब इंटरमीडिएट हो गया तब ले रहा था 359 किलो न्यूटन। अब यही कॉलम अगर लॉन्ग हो गया तो ये ले रहा था 175.4 किलो न्यूटन। तो आप देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कितनी तेज़ी से गिरती जा रही है। कॉलम बिकम सिलेंडर एंड सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडरनेस रेशियो जो था उसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम होती जा रही है। एक और प्रॉब्लम करते हैं अपन। डिज़ाइन ए सॉल्व वुड कॉलम टू बी यूज्ड इन ओपन शेड टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.5 मीटर। अब आपको कैसा कॉलम डिज़ाइन करना है, सॉल्व वुड के लिए डिज़ाइन करना है। काय के लिए डिज़ाइन करना है, सॉल्व वुड के लिए, ओपन शेड के लिए डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन शब्द में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने को साइज़ बताना पड़ेगा कि किस साइज़ का कॉलम अपन यूज़ करना चाहते हैं। तो अब आप वही देखिए, टेबल से देखिए ई और P1 मतलब परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ई और P1 की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। तो सॉल्व वुड के लिए देखें, ये सॉल्व वुड के लिए ई की वैल्यू आ रही है 12700, ई की वैल्यू आ रही है 12700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और साल के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस पैरेलल टू द ग्रेन इनसाइड आउटसाइड वेट, तो अपने कौन सी करनी है, आउटसाइड में है ये 9.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस कौन सी वुड है, सॉल्व वुड सही देखा ना, सॉल्व वुड 12700, नहीं सॉल्व वुड के लिए है 9.9, ओके 9.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, ई की वैल्यू देख ली 12700 और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू देख ली 9.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या करिए आप, के निकालिए, के इक्वल्स टू 0.702 ई अपॉन P1, ठीक है ना। 0.702 ई 12700 अपॉन 9.9, ठीक है ना। तो 12700 डिवाइडेड बाय 9.9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 12.702, ये आ रहा है अपना 25.14, ये गई के की वैल्यू। अब आपको ट्राई सेक्शन करना है, ट्राई ए सेक्शन। तो ट्रायल करने के लिए आप अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, आप ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकाल लीजिए, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। लोड कितना दिया था, 200 न्यूटन। इसको आप अभी स्ट्रेसेस 9.9 मान लेते हैं, तो कितना होता है, 9.9 मानते हैं तो देखिए 200 123 डिवाइडेड बाय 9.9, ये आ गई 20202, ठीक है ना। अगर स्क्वायर साइज है, स्क्वायर कॉलम है, तो ये हो गया इसका 142, मतलब 142 बाई 142 mm का, ठीक है ना। अब चूँकि 9.9 माना था, तो 9.9 तो शॉर्ट कॉलम के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है अपना शॉर्ट कॉलम हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, लॉन्ग कॉलम हो, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू अपनी कम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा हायर साइड लेके इसको ट्रायल करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ट्राई 160 mm बाय 160 mm कॉलम सेक्शन, ठीक है ना। हमने क्या किया, 160 बाई 160 का कॉलम सेक्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे होगा, अब 160 बाई 160 का कॉलम है, अब उसी सोल्यूशन पर आ जाइए। स्लेंडरनेस रेशियो
स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, S/D, S/D, S कितना था, S इज़ 3.5 मीटर, मतलब 3,500 mm, D इज़ 160, ठीक है। तो 3,500 में आप 160 का डिवाइड करते हैं, 3,500 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल्स टू 21.875, 21.875। अब ये 21.875 इसको K से कंपेयर कर लीजिए, 11 से तो बड़ा है तो दिख ही रहा है, 21 है। अब K से क्या स्थिति है, K 25.14 है, K से ये छोटा है, ठीक है ना। तो S/D कहाँ फंस गया अपना, 11 से बड़ा लेकिन K से छोटा, तो कॉलम कैसा हो गया, कॉलम इज इंटरमीडिएट, कॉलम इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपको रिडक्शन फैक्टर याद आ जाना चाहिए, स्ट्रेसेस निकालने का फार्मूला याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो परमिसिबल स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला होता है P1 इंटू 1 माइनस 1/3 S/D के टू दी पावर 4। P1 की जगह पर हम रख दें 9.9, 1 माइनस 1/3 S/D था 21.875, 21.875, और K कितना था, K था अपना, ये निकाला था 25.14, 25.14 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9.91 माइनस 1/3 21.875, 25.14 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 8.08 ही रख देते हैं, 8.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या आ गई, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना। परमिसिबल स्ट्रेस हो गई 8.0 और कॉलम सेक्शन कैसा था 160 इंटू 160, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, 8 इंटू 160 इंटू 160 इक्वल्स टू 204,800 न्यूटन। तो कितना हो गया, 204.8 किलो न्यूटन। ये इससे ज़्यादा है, अपना डिज़ाइन करने कितने से डिज़ाइन कर रहे थे अपन, इसको डिज़ाइन कर रहे थे 200 किलोमीटर से, तो ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप 10% तक चलने देना, 10%, 10-15% चलने देना, लेकिन 10-15% से अगर बहुत ज़्यादा है तो रिवाइज़ करेंगे, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं। 200 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 199.99 नहीं चलेगा। 200 के लिए डिज़ाइन चल रहे हैं तो 220 तक भी आ जाए, 230 भी आ जाए तो भी आप चलने देना, ठीक है ना। अगर हाँ 200 का 250-300 आ जाए तो आप सेक्शन रिवाइज़ कर लेना। तो क्या करेंगे, सेक्शन इज़ ओके, ठीक है ना। प्रोवाइड क्या करते हैं, 160/160 mm सेक्शन, ठीक है ना। इस तरह ये डिज़ाइन अपनी कंप्लीट हो जाती है। आज अपन ने क्या देखा, टिम्बर कॉलम। एक टिम्बर कॉलम का प्रॉब्लम किया जिसके 3 लेंथ दी थी, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी थी। तो पहले 2 मीटर के लिए अपन ने S/D रेशियो निकाला। K को आप पहले कैलकुलेट करके रख लीजिए, K आपका काम आएगा। तो S/D को कंपेयर किया, 11 से अगर छोटा आ रहा है तो कॉलम इज शॉर्ट कॉलम में कुछ नहीं करना, तो परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया कर दिया, डायरेक्ट आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। फिर लेंथ हो गई 4 मीटर, 4 मीटर में S/D निकाला, तो आप देखा S/D जो है 11 और K के बीच में है, तो कॉलम कैसा हो गया, इंटरमीडिएट में परमिसिबल स्ट्रेस को रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसमें ये रिडक्शन फैक्टर कहलाता है 1 माइनस 1/3 S/D के टू द पावर 4, ठीक है ना। दिस इनटू स्ट्रेस, तो ये हो गया रिड्यूस हो जाती है, 8.8 से रिड्यूस होकर 7.18 हो गई। लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी इतनी आ गई। फिर
6 मीटर लंबाई हुई, तो 6 मीटर लंबाई को S/D रेशियो निकाला, तो ये देखा कि K से भी ज़्यादा हो गया है, ये स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो K से ज़्यादा है। तो कॉलम हो गया लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में परमिसिबल स्ट्रेसेस का फार्मूला डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। रिडक्शन फैक्टर केवल इंटरमीडिएट में होता है, लॉन्ग कॉलम में परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला, तो वो फार्मूला याद कर लीजिए। तो परमिसिबल स्ट्रेस के फार्मूले से आप परमिसिबल स्ट्रेस निकाल ली, स्ट्रेस इनटू एरिया, आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है ना। दूसरे सवाल में हमने देखा डिज़ाइन सॉल्ववुड का करना था। डिज़ाइन करने में आपको सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, ई और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू टेबल से देख ली, के की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। फिर ट्रायल सेक्शन करना है। अब सेक्शन नहीं पता है तो ट्रायल वैल्यू कैसे लेंगे, आप जो है ग्रॉस एरिया शॉर्ट कॉलम के लिए निकाल लेते हैं अपन, ग्रॉस एरिया शॉर्ट कॉलम के लिए निकाल लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। 140 है तो 10-20 mm इसका बड़ा ट्राई करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट कॉलम में ही होगा तो 9.9 ही मिल जाएगा, हो सकता है इंटरमीडिएट हो सकता है लॉन्ग हो, तो इसकी स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बड़ा वैल्यू लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी, बहुत बड़ी मत ले लेना, 200 मत ले लेना, ठीक है ना। 140 का 200 मत ले लेना, 160 170 लेके ट्रायल करो। फिर स्लेंडरनेस रेशियो निकाला, स्लेंडरनेस रेशियो 11 और K के बीच में आ गया, तो आ गया ये इंटरमीडिएट कॉलम। तो इंटरमीडिएट कॉलम आ गया तो इसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस निकाल ली, परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालने के बाद इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल दी। लोड कैरिंग कैपेसिटी डिज़ाइन लोड से, जितना डिज़ाइन करना है उससे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा आनी चाहिए, कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे 200 के लिए कर रहे हैं तो 199.999 नहीं चलेगा, हाँ 200 का बहुत ज़्यादा भी नहीं चलेगा, 220 230 तक चलेगा, और 250 260 आता है तो फिर उसको सेक्शन को रिवाइज करेंगे छोटा करके, ठीक है ना। सेक्शन इज़ ओके, तो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, चलते हैं, ओके बाय।